गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के एजुकेशन क्लासेस। अपना टॉपिक चल रहा था डेटरमिनर्स और डेटरमिनर्स में 10 पार्ट हमने कर लिए थे। पार्ट नंबर 11 आज हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इनडेफिनेट जो डेटरमिनर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और आज हम किस पे डिस्कस करेंगे, एनी और सम पे। तो देखिए एनी और सम का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए एनी का यूज और सम का यूज। तो देखिए फ्रेंड्स, एनी का यूज कहाँ किया जाता है। एनी का यूज नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। इंटेरोगेटिव में भी होता है, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे पहले। तो देखिए एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यदि आपको कोई भी सेंटेंस दे रखा है और वो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो एनी का यूज किया जाएगा। और एनी का यूज कहाँ किया जाएगा, यदि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर नाउन होती है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ एनी का यूज किया जा सकता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, और जो काउंटेबल है उसके साथ भी एनी का यूज किया जा सकता है, प्लूरल के साथ। तो व्हाट वी कैन से, एनी का यूज काउंटेबल के साथ भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ हो सकता है। और ऐसा ही सम में भी है। सम का यूज भी किसके साथ, काउंटेबल के साथ भी हो सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी हो सकता है, सिंगुलर के साथ भी हो सकता है और प्लूरल के साथ भी हो सकता है। ठीक है, वो सिंगुलर के साथ कैसे होगा, प्लूरल के साथ कैसे होगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एनी का यूज कहाँ किया जाता है। तो देखिए एनी का यूज है वो नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और सम का यूज पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, तो एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में और सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो आपको यदि क्वेश्चन पुटअप किया गया है, सपोज करो फिल इन द ब्लैंक्स विद दैट एनी और सम, तो आप कैसे फिलअप करोगे। यदि आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, एनी और सम दे रखे हैं, और सेंटेंस आपको दिया हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा। और सेंटेंस यदि पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, तो फिर किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। देखिए आई डोंट हैव डैश बुक, और आपको इसमें ऑप्शन दे दिया सम और एनी। ठीक है, स्मॉल लेटर में आएंगे ये। तो देखिए आई डोंट हैव डैश बुक, बुक्स भी हो सकता है, स्टोरी बुक्स भी हो सकता है, स्टोरी बुक भी हो सकता है। तो देखिए इसमें किसका यूज होगा, किसका यूज होगा, इसमें सेंटेंस देखो आप, डोंट नेगेटिव सेंटेंस है, तो एनी का यूज कहाँ होगा, नेगेटिव सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस है नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो सम का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा। दूसरा एग्जांपल देख लो, ही doesn't buy this dash story book। तो देखिए ऑप्शन सेम है, आपको सम और एनी ही दे रखा है। तो इसमें भी देखो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, नॉट दे रखा है, डजंट नेगेटिव सेंटेंस है, और ऑप्शन आपको दे रखा है सम और एनी, तो किसका यूज होगा, एनी का ही यूज होगा। क्योंकि यदि आपको क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सम और एनी, और सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है,
तो एनी का यूज होगा। और सेंटेंस यदि क्या है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, तो फिर किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल देखो, यही ले लो चाहे, आई नीड डैश स्टोरी बुक्स। ऑप्शन वही दे रखे हैं आपको, सम और एनी। तो देखिए ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो फिर एनी का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, आई नीड सम स्टोरी बुक्स। और बुक आगे देखो, ही वांट्स डैश मोर शुगर। ऑप्शन सेम है वो के वही, सम और एनी। तो किसका यूज होगा, देखिए ही वांट्स डैश मोर शुगर। तो सेंटेंस है वो कौन सा है, सिंपल है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। तो देखिए क्या हो गया, ही वांट्स सम मोर शुगर। तो सम और एनी का जो यूज है उसमें एक डिफरेंस तो ये हो गया, एनी का यूज कहाँ किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में, और सम का यूज कहाँ किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। एक और डिफरेंस है सम और एनी के यूज में, वो क्या है वो देखिए, सम और एनी है, इन दोनों का यूज कौन से सेंटेंस में किया जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का भी यूज होता है और एनी का यूज भी होता है। तो फिर डिफरेंस क्या है, अपने को पता कैसे चलेगा कि क्या डिफरेंस है। तो देखिए यदि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है और उसमें ब्लैंक स्पेस दे रखा है और जो क्वेश्चन है वो डिटरमिनर से रिलेटेड है, और ऑप्शन में आपको दे रखा है एनी और सम, ये दोनों दे रखे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो वो यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जनरल वे में पूछा गया है तब तो उससे पहले क्या आएगा, एनी। लेकिन यदि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें रिक्वेस्ट की गई है तो फिर किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। और रिक्वेस्ट जनरली ऑफर या रिक्वेस्ट की गई है, और वो कौन कौन से वर्ड हैं वो शो करेंगे। तो देखो यदि कोई भी आपको सेंटेंस दे रखा है उसके इनिशियली या स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, या तो विल से भी रिक्वेस्ट की जाती है, वुड, कुड और मे है उससे भी रिक्वेस्ट की जाती है। तो क्या कह सकते हैं हम कि यदि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है और उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में या तो क्या दे रखा है, विल दे रखा है, वुड दे रखा है, कुड दे रखा है, मे दे रखा है, या फिर कोई ऐसा मॉडल दे रखा है जो रिक्वेस्ट के लिए यूज में किया जाता है, वहां पे सेंटेंस में वो जो मॉडल है, सेकेंडरी ऑक्सिलरीज है, वो एज ए रिक्वेस्ट के रूप में यूज में लिया गया है, तब फिर रिक्वेस्ट है तो क्या आएगा, सम आएगा। और जनरल वे में यदि क्वेश्चन पूछा गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो फिर किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा। तो एग्जाम्पल्स से आपको पता चल जाएगा, ये मॉडल्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, विल है, वुड है, कुड है, मे है। ये यदि सेंटेंस के स्टार्ट में है तो जनरली क्या की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, और रिक्वेस्ट या ऑफर किया गया है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, सम आएगा। और आपको रिक्वेस्ट नहीं की गई है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो एनी का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, डू यू नीड डैश स्टोरी बुक, आगे देखो,
हैव यू रेड डैश पोइट्री। आगे देखो, मे आई गेट और हैव कर सकते हो आप। डैश हलवा, वुड यू पास मी डैश स्वीट और स्वीट्स। कुड यू गिव मी डैश मनी। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, डू यू नीड डैश स्टोरी बुक या स्टोरी बुक्स। ऑप्शन आपको वही हैं, सम और एनी। तो देखो सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई है। डू यू नीड डैश स्टोरी बुक, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है, और कोई ऑफर नहीं किया गया कोई भी चीज। तो कोई भी सेंटेंस यदि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो या जिसमें ऑफर हो, उसमें तो किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। और यदि जनरल वे में क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, तो फिर किसका यूज होगा, किसका यूज होगा, उस समय एनी का यूज होगा। तो ये जनरल वे में क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू नीड डैश स्टोरी बुक, तो क्या आ जाएगा, एनी। सेकंड एग्जांपल में देखो, हैव यू रेड डैश पोएट्री। तो इसमें भी क्या है, जनरल वे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें रिक्वेस्ट नहीं है, तो क्या आ जाएगा, एनी। अगले देखो, अगले एग्जांपल देखो, मे आई गेट और मे आई हैव डैश हलवा। तो इसमें क्या है, मे है वो किसके लिए, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज में लिया गया है, ठीक है, रिक्वेस्ट की गई है यहाँ पे कि थोड़ा और ले लूं क्या मैं हलवा। तो क्या आ जाएगा, इसमें किसका यूज आ जाएगा, सम का यूज होगा। अगले में देखो, वुड यू पास मी डैश स्वीट्स। तो इसमें भी क्या है, रिक्वेस्ट की गई है कि क्या थोड़ी स्वीट्स है वो क्या करोगे, पास करोगे। तो उसके लिए भी किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। अगला यूज देखो, कुड यू, अगला एग्जाम्पल, कुड यू गिव मी डैश मनी। तो इसमें भी क्या आएगा, सम आएगा, क्योंकि इसमें भी सॉरी इसमें भी क्या की गई है, रिक्वेस्ट की गई है। तो एनी और सम के यूज में क्या डिफरेंस है, एनी है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज में लिया जाता है, सम है वो पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में यूज में लिया जाता है। और दूसरे तरीके से देखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज भी होता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज भी होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि जनरल वे में पूछा गया है तब तो उससे पहले किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा, जो कि ये दोनों एग्जाम्पल बता रहे हैं। और यदि आपको क्या दे रखी है, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको दे रखा है और उसमें रिक्वेस्ट की गई है, क्या की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, तो किसका यूज होगा, सम का यूज होगा, जो कि ये तीनों एग्जाम्पल शो कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।